नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस नए सेशन में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लीन मैन्युफैक्चरिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टूल जस्ट इन टाइम के बारे में जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले और वो भी हमसे जुड़ सकें। और हाँ दोस्तों, हमारा दूसरा चैनल ज्ञान ज्योति इंडिया को भी चेक करना ना भूलें, उसमें भी आपको काफी अच्छे अच्छे लर्निंग वीडियोस मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, जस्ट इन टाइम या जिट होता क्या है? जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, जिसे कि जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन भी कहते हैं या टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी पॉपुलरली कहा जाता है क्योंकि इसे टोयोटा ने डेवलप किया था। ये जो है एक मेथड है जो कि प्राइमरली एम करता है कि हमारा जो फ्लो टाइम है, हम फ्लो टाइम को रिड्यूस करें हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में, और जो रेस्पॉन्स टाइम है हमारे सप्लायर से हमारे पास में और हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर के यहाँ पे, उस रेस्पॉन्स टाइम को भी इंप्रूव किया जाए। तो अल्टीमेटली इन सारे एरिया को इंप्रूवमेंट करने का जो अप्रोच रहता है उसे जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग के डेवलपमेंट का हिस्ट्री। तो दोस्तों, जस्ट इन टाइम जो है इसको 1960s में टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप करने वाले जो टीम थी, जिसमें कि टाइची ओनो और उनके कलीग, उन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया था। ये है हमारे टाइची ओनो जी। और 1970s के आसपास में यूएस और यूरोपियन ऑटोमेकर जो थे, उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को अपने इंडस्ट्री में अप्लाई करना शुरू किया। उनका एम था कि हम क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इसके द्वारा इंप्रूव करें। और 1990s और बियॉन्ड में जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट जो है ये मैन्युफैक्चरिंग के हर एक एरिया में, हर एक ऑपरेशंस में इंप्लीमेंट किया जाने लगा। तो दोस्तों, जस्ट इन टाइम का डेफिनेशन फिर क्या हो जाएगा? इसमें बेसिकली हम एक सेट ऑफ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि हमारा एम जो होता है कि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, क्वालिटी को इंप्रूव करें और हमारे जो ऑपरेशन के एक्सपेंसेस हैं, जो कॉस्ट है, उसको हम मिनिमाइज करें। ये जो है एक मैनेजमेंट फिलोसॉफी है जिसमें कि हमारा जो एम होता है कि हम वेस्ट को एलिमिनेट करें और प्रोडक्टिविटी में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करें, लगातार इंप्रूवमेंट करते जाएं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग के जो क्रिटिकल एलिमेंट्स है, जो की एलिमेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला एम जो हो गया वो हो गया एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। हम जो हमारे जो टाइप्स ऑफ मुदाज होते हैं, हम उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। क्वालिटीज एट द सोर्स, यानी कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जिस प्रोसेस में प्रोडक्ट बन रहा है, उसी प्रोसेस से प्रोडक्ट सही क्वालिटी का बन के निकलना चाहिए, है ना। यानी कि इंस्पेक्शन करके आप डिक्लेयर नहीं करोगे क्वालिटी सही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से प्रोडक्ट की क्वालिटी सही निकलनी चाहिए। तो क्वालिटी एट सोर्स हो गया। बैलेंस्ड एंड फ्लेक्सिबल वर्क फ्लो, आपका जो वर्क फ्लो है प्रोडक्ट का वो बैलेंस होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि जब आप चाहें तो आप प्रोडक्ट को चेंज कर सके, है ना। वो अपॉर्चुनिटी आपके पास में होनी चाहिए। लोगों के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए, हर एक लेवल के लोगों के लिए, चाहे वो ऑपरेटर हो, चाहे वो जूनियर मैनेजमेंट हो, चाहे टॉप मैनेजमेंट हो, रेस्पेक्ट होना चाहिए। और आपके जो प्रोसेसेस हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हो, कोई प्रोसेस हो, उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए, जिससे कि आप काइजन भी कह सकते हैं। प्लांट के प्रोसेसेस में या कंपनी के प्रोसेसेस में सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए और विजुअल कंट्रोल होना चाहिए। और आपके जो भी प्रोसेसेस आप डिजाइन कर रहे हैं, आपका फोकस होना चाहिए कस्टमर नीड्स, यानी कस्टमर के नीड्स को हम आइडेंटिफाई करते हुए उसके हिसाब से अपने प्रोसेसेस और अपनी प्लानिंग को हम अलाइन करें। और दोस्तों, ये हमारे सप्लायर्स, यानी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सप्लायर्स आपके साथ में इन्वॉल्व है, उनके पार्टनरशिप के बिना अचीव नहीं हो सकता है। तो जस्ट इन टाइम का क्रिटिकल एलिमेंट है कि आपका आपके सप्लायर के साथ में रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग के कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें से गेटिंग द राइट मटेरियल एंड फिजिकल रिसोर्सेस टुगेदर एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम टू मीट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। ये सबसे चैलेंजिंग होता है कि आपको सही तरह का मटेरियल या बाकी जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो मशीनरीज हो गया, चाहे तो मैन पावर हो गया, वो सही जगह में और सही समय में मिलना ताकि आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और मैन्युफैक्चरिंग का जो मेन एम होता है कि हमको प्रोडक्ट का डिजायर्ड फीचर्स मिलना चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी हम मीट करें
हाई क्वालिटी मेंटेन करें और बेस्ट प्राइस में, कंपेटिटिव प्राइस में हम कस्टमर को सप्लाई करें। क्योंकि अगर आपका प्राइस कंपेटिटिव नहीं होगा तो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा, वो किसी और से ले लेगा। तो दोस्तों अगर प्रॉब्लम को हम ब्रॉडली ब्रेक करें तो उसमें हमारा जो रिक्वायरमेंट हो जाएगा, गेटिंग द मटेरियल नीडेड, जो मटेरियल चाहिए हमको वो हमको टाइमली मिलना चाहिए। हैविंग इनफ इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल टू सपोर्ट प्रोडक्शन, हमको जो रिक्वायर्ड इन्वेंट्री चाहिए प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए उतना मिनिमम मेंटेन करना चाहिए हमको। नॉट हैविंग टू मच इन्वेंट्री एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी कि ज्यादा इन्वेंट्री भी नहीं रखना है आपको। ज्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो होता है ये आपके बिजनेस में काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, क्योंकि आपका वर्किंग कैपिटल जो होता है वो होल्ड हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम जस्ट इन टाइम को समराइज करें ब्रॉडली तो हमको क्या चाहिए, इसमें हमको 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जस्ट इन टाइम के लिए हमको राइट मटेरियल, राइट प्लेस में और राइट टाइम में हमको चाहिए। तो दोस्तों हमने मैन्युफैक्चरिंग के चैलेंजेस देखा था कि जस्ट इन टाइम को अचीव करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस को सपोर्ट करने के लिए आपके जो क्रिटिकल वेस्ट होते हैं, जैसे कि 7 डेडली वेस्ट कहा जाता है, यानी कि 7 मुदास, यानी कि 7 मुदास भी कहा जाता है, उसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मेरे काइजन वीडियो को आप चेक कर लीजिए, उसमें मैंने सारे वेस्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहां पर बताने का पर्पज यह है कि इन 7 वेस्ट को रिड्यूस किए बिना, मिनिमाइज या एलिमिनेट किए बिना आप जस्ट इन टाइम को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आपको कंटिन्यूसली इन पर काम करके इसको रिड्यूस करना है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से वेस्ट हैं। तो पहला वेस्ट हो गया वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन, दूसरा वेस्ट हो गया वेस्ट ऑफ वेटिंग, थर्ड हो गया वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ हो गया वेस्ट ऑफ ओवर प्रोसेसिंग, फिफ्थ हो गया वेस्ट ऑफ इन्वेंट्री, सिक्स्थ हो गया वेस्ट ऑफ मोशन, सेवेंथ हो गया वेस्ट ऑफ मेकिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो ये 7 वेस्ट जो हैं इसको हमको रिड्यूस करना है और एलिमिनेट करने की भी कोशिश करना है प्रोसेस से। दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशंस जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करती हैं उनके कुछ क्लेम्स होते हैं कि हमने जस्ट इन टाइम को इंप्लीमेंट किया और हमको कुछ फायदे मिले हैं। तो कौन कौन से फायदे क्लेम करते हैं इनको जरा जानते हैं। तो पहला बेनिफिट जो उनको मिलता है वो है रिड्यूस इन्वेंट्री। उनकी जो इन्वेंट्री है, चाहे वो रॉ मटेरियल की हो, चाहे वो WIP हो यानी कि वर्क इन प्रोसेस की, चाहे वो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हो, हर एक स्टेज में इन्वेंट्री में रिडक्शन होता है। सेकंड जो है रिड्यूस WIP, हमने डिस्कस किया था, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस आपका कम रहता है। वर्क इन प्रोग्रेस आपका कम रहता है तो आपका थ्रूपुट टाइम भी कम लगता है, आप पार्ट को भी जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करते हैं। और आपका लीड टाइम भी स्लो होता है, नॉट टू अर्ली नॉट टू लेट, ज्यादा जल्दी भी नहीं और ज्यादा लेट भी नहीं करेंगे। और दोस्तों जस्ट इन टाइम जो है ये हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। इसको अचीव करने के लिए काफी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और आपके सिस्टम को रोबस्ट बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों जब हम जस्ट इन टाइम को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज जो प्रोसेसेस में रहते हैं उसमें एलिमिनेशन होता है, हमारे सप्लायर का इन्वॉल्वमेंट होता है, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है और हमारा सेटअप टाइम शॉर्टर हो जाता है और WIP में रिडक्शन होता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि जस्ट इन टाइम में कुछ क्रिटिकल एक्शन एरियाज हैं, यानी कि अगर आप जस्ट इन टाइम अचीव करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ एरिया में काम करना पड़ेगा। डेवलप पीपल, इंक्रीज स्किल्स, प्रोडक्टिविटी एंड मोरल। जो टीम आपकी है, अगर टीम का स्किल सही नहीं रहेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी सही नहीं रहेगी, उनका मोरल हाई नहीं रहेगा तो जस्ट इन टाइम आप अचीव नहीं कर सकते हैं। एलिमिनेट वेस्ट इन ऑल एरियाज, जो भी प्रोसेसेस हैं चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग, हर एक एरिया में आपको वेस्ट एलिमिनेट करना है। ऑप्टिमाइज मटेरियल हैंडलिंग एंड प्रोडक्शन फ्लो, इनको आपको ऑप्टिमाइज करना है। कंट्रोल टूलिंग, टूलिंग को कंट्रोल करना है। क्वालिटी को इंक्रीज कीजिए, इंप्रूव कंटिन्यूसली और लगातार इंप्रूवमेंट करते जाना है। कुछ कुछ फेलियर भी हो सकती है, कुछ कुछ चैलेंजेस भी मिलेगी, उसको ओवरकम कीजिए। जरूरी नहीं कि आप जब कोशिश करें तो आपको हर बार हर स्टेप में सक्सेस मिलेगा, कभी कभी कुछ चैलेंजेस भी मिलेंगी, तो उनको ओवरकम कीजिए एज ए लर्निंग लेते हुए। आइए दोस्तों एक केस स्टडी देखते हैं, ब्रॉड लेवल में समझते हैं कि एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं जहां पर कि उन्होंने अपने एक सेल में, सेल का नंबर में हाइपोथेटिकल नंबर दिया हुआ है P20, उस सेल में उन्होंने कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए क्या क्या बेनिफिट लिया, इसको जरा समझते हैं ब्रॉडली। तो दोस्तों ये जो कंपनी है, कंपनी का नामकरण हम कुछ कर लेते हैं XYZ कंपनी।
तो यहां पर इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसमें 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है बेंड पाइप एंड ट्रिम इनलेट एंड, सेकंड स्टेप जो है हीट एंड फॉर्म इनलेट एंड, थर्ड जो है साइज एंड इंस्पेक्ट टेस्ट, इंस्पेक्ट कीजिए, टेस्ट कीजिए और साइज कीजिए। फोर्थ स्टेप जो है फ्लांज एंड प्रोडक्ट असेंबली, फिफ्थ जो है वेल्ड फ्लांज ब्रैकेट्स एंड असेंबली, ब्रैकेट्स और असेंबली को वेल्ड कीजिए, और सिक्स्थ में डायमेंशन चेक करना होता है और लीक टेस्ट करना होता है। तो ये 6 स्टेप्स हैं, यानी कि 6 मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप्स हैं। तो दोस्तों यहां पर आप जो देख रहे हैं ये ट्रेडिशनल प्रोडक्शन लाइन था उनका, यानी कि जिस कंपनी की हम जो बात कर रहे हैं उस कंपनी में इस तरीके से पहले प्रोडक्शन हुआ करता था। यानी कि आप देख सकते हैं जो वर्किंग स्टेशन है ये सारे बिखरे हुए हैं, अलग अलग जगह में बिखरे हुए हैं, और यहां पर इनके 6 मैन पावर लगते थे। तो आप देख सकते हैं पहला मैन पावर यहां पर है जो ब्लू डॉट में है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सारे मैन पावर स्कैटर्ड है और हर एक मैन पावर कुछ अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ये पहला लेआउट था। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, टीम को इन्वॉल्व करते हुए उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया, रीअलाइनमेंट किया, और पहला जो उनका प्रपोजल था यहां पर उन्होंने एक्टिविटीज को, स्टेशन को रीअलाइन करने के बाद में मैन पावर में 50% रिडक्शन किया, यानी कि 6 मैन पावर से अब 3 मैन पावर से उनका प्रोडक्शन हो रहा है ना। देख सकते हैं अलग अलग मैन पावर जो है अब मल्टी स्टेशन ऑपरेट कर रहा है। ये बंदा यहां पर ऑपरेट कर रहा है, ये बंदा इन स्टेशन को देख रहा है, और ये बंदा यहां पर देख रहा है। फर्दर इन्होंने इंप्रूवमेंट किया और थर्ड स्टेज में उन्होंने क्या किया, वर्क सेल को फिर से रिडिजाइन किया। अब उन्होंने जो रिडिजाइन किया है, अब एक ही बंदा, यानी कि एक बंदा आपका हर एक स्टेशन को मैनेज कर पा रहा है। उन्होंने साइकिल टाइम को रीअलाइन कर दिया, सेल को भी रीअलाइन किया है। तो दोस्तों ये करने के बाद में उनका जो रिजल्ट निकला है आप देख लेते हैं उसको। तो फ्लोर स्पेस जो है उसमें 50% की रिडक्शन हुई, यानी कि पहले जो स्पेस लग रहा था उनको प्रोडक्शन करने में, देखिए मशीनों का स्पेस है ना, अलाइनमेंट वगैरह वगैरह, तो इसमें जो स्पेस लग रहा था अभी 50% का स्पेस लग रहा, तो स्पेस तो बच गया है ना, क्योंकि काफी सारे जगहों में स्पेस से कॉस्ट काफी हाई रहता है। तो एक क्रिटिकल सेविंग हो गई। और इसके अलावा क्या क्या सेविंग हो गई वो भी देख लेते हैं। कस्टमर रिजेक्ट्स रिड्यूस 95%, कस्टमर के रिजेक्शन 95% कम हो गए। स्क्रैप में रिडक्शन हो गया 62% का। वर्क इन प्रोसेस WIP इन्वेंट्री उनकी 91% कम हो गई। चेंज ओवर टाइम रिडक्शन हो गया 78% का, और लेबर कॉस्ट जो है परसेंटेज ऑफ सेल में 41% का रिडक्शन हुआ। तो काफी मेजर अचीवमेंट्स उन्होंने किए हुए हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि जस्ट इन टाइम जिट प्रोडक्शन सिस्टम को किन किन अलग नामों से इंडस्ट्री में जाना जाता है। तो पहला तो हो गया जस्ट इन टाइम, इसको शॉर्ट साइकिल मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, इसको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी कहते हैं, इसको सिंक्रोनोमस मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, इसको लीन मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसको लीन प्रोडक्शन भी कहते हैं, इसको कॉमन सेंस मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। यानी कि इंडस्ट्री में जस्ट इन टाइम को काफी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों अब जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हो जाइए। तो रेडी होने के लिए कुछ टिप्स आपको मैं देता हूं जो कि आपको याद रखना है। तो पहला जो टिप्स है दोस्तों वो है टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट, यानी कि जब तक आपका टॉप मैनेजमेंट कमिटेड नहीं होगा इस इनिशिएटिव में सक्सेस नहीं मिलेगी। इनफैक्ट ये किसी भी इनिशिएटिव्स के लिए लागू होता है। दूसरा जो है स्टीयरिंग कमिटी, इसमें भी सीनियर मैनेजमेंट के टीम मेंबर्स रहते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। एजुकेशन प्रोग्राम, दोस्तों एजुकेशन प्रोग्राम में आपको लोगों को एजुकेट करना है, सेंसिटाइज करना है कि जस्ट इन टाइम को करने से क्या क्या फायदे मिलेंगे। पायलट प्रोजेक्ट प्लानिंग, आपको एक छोटे से एरिया में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि जब ब्रॉड लेवल में हम इंप्लीमेंट करें तो आपको कुछ फेलियर मिलेगा, तो इसलिए पहले एक छोटे से एरिया के लिए प्लान कर लीजिए। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, जो भी रिक्वायर्ड टूल्स एंड टेक्निक्स में लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है उनको ट्रेनिंग दे दीजिए। पायलट इंप्लीमेंटेशन, आपने पायलट प्रोजेक्ट का प्लानिंग कर लिया था, अब उसको इंप्लीमेंट कीजिए ताकि आपको उसमें से चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज पता चलेगी। पायलट पोस्टमार्टम, यानी कि इंप्लीमेंटेशन करने के बाद में जो भी इश्यूज हैं आप उसका पोस्टमार्टम करके अच्छी तरह से समझ लीजिए भाई क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। फीडबैक टू स्टीयरिंग कमिटी, जो भी फीडबैक आएगा आपका पोस्टमार्टम करने के बाद में वो स्टीयरिंग कमिटी को इनपुट दीजिए ताकि वो अपने प्लानिंग को रीअलाइनिंग कर पाए ब्रॉड लेवल में इंप्लीमेंट करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन लेवल में
इंप्लीमेंट करने के लिए। और दोस्तों लास्ट में एक्सपांशन टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल हो गया तो आप क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में चाहे तो दूसरे एरिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, किस प्रोडक्ट लाइन में आप हैं, वगैरह वगैरह। काफी सारे पॉइंट्स इसमें मैटर करते हैं। दोस्तों एडवांसमेंट ऑफ जस्ट इन टाइम 2, यानी कि जब आप JIT का इंप्लीमेंटेशन करने का प्लान करें तो आपको साथ में अपने सप्लायर्स को लेना जरूरी है। अगर आपके सप्लायर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपको काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, यानी कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ स्टाफ एंड लाइन फंक्शंस टू सप्लायर्स। आपके परचेज डिपार्टमेंट जो भी टीम मैनेज कर रही है सप्लायर को, उनके साथ में इंटीग्रेशन करना जरूरी है। रिक्वायर्स EDI और वेब एक्सेस टू मटेरियल्स एंड लॉजिस्टिक सिस्टम। आपको अपने सिस्टम्स को, मटेरियल प्रोक्योरमेंट को, या जो सप्लायर के साथ में आप डील करते हैं उनको वेब का एक्सेस दीजिए और उसके थ्रू से मैनेज करने से इसमें काफी आसानी होगी। ऑन साइट सप्लायर रिप्रेजेंटेटिव विथ ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग अथॉरिटी, यानी कि अगर जरूरत पड़ता है तो सप्लायर के यहां पर रिप्रेजेंटेटिव रहे जिसके पास में रिक्वायर्ड अथॉरिटी हो। क्योंकि दोस्तों यहां पर जो गोल है कि लिंक सप्लायर साइकिल टू फर्म साइकिल, यानी कि सप्लायर का जो साइकिल टाइम है प्रोडक्ट्स के, वो आपके प्रोडक्ट के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के साइकिल टाइम के साथ में अलाइन होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर उसका साइकिल टाइम हायर है और आपका लोअर है तो आपका प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएगा। आप वेट करेंगे उनका प्रोडक्ट के आने के लिए, तो वो अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों आई होप कि आपको जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हुई होगी। इसको फर्दर आपको क्लैरिफाई करने के लिए अगर कुछ रीडिंग करनी है तो मैं आपको कुछ बुक रिकमेंड कर रहा हूं, आप इसको पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। तो पहला जो बुक है वो हेनरी फोर्ड का है, टुडे एंड टुमारो, काफी क्लासिक बुक है। दूसरा जो बुक है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, जिसको कि यासुहिरो मोंडे ने लिखा हुआ है। और दोस्तों लीन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो फेमस किताब मैं रिकमेंड कर रहा हूं जिसको कि काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो पहला जो क्लासिक बुक है वो है द मशीन दैट चेंज्ड द वर्ल्ड, जो कि 1990s में पब्लिश हुआ था, और इसके ऑथर जो हैं जेम्स वोमक एंड डैनियल जोन्स हैं, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। और इनकी जो दूसरी बुक है वो है लीन थिंकिंग, जो कि 1996 में पब्लिश हुई थी। ये भी काफी फेमस बुक है। तो दोस्तों अगर आप इन बुक को चेक करना चाह रहे हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों क्वालिटी हब इंडिया की तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं आपके कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के जर्नी के लिए। और दोस्तों हमारा दूसरा चैनल ज्ञान ज्योति इंडिया को भी चेक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसमें भी आपको काफी अच्छे लर्निंग वीडियोस मिलेंगे। तो हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।